गाइस, आर यू डूइंग सो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से अपने वांग लिन के दोनों ही दुश्मन आ जाते हैं उसकी जान लेने के लिए, और वो पूरे तरीके से यहाँ पर डिटरमाइन थे कि आज तो यहाँ पर ज़ैंग न्यू को ख़त्म करके ही रहेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पर उसे यहाँ पर फोर्स करना पड़ रहा होता है अपनी इंटरनल पावर को, और यहाँ पर बेचारा काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ से निकल कर चला जाए। लेकिन गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था कि वहाँ पर वो एल्डर आ चुका होता है जिसका नाम यहाँ पर ली युनफैन था, और वो वांग लिन से कह रहा होता है कि आज तुम यहाँ से जाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारी मौत तो आज मेरे हाथों से ही लिखी है। ये सुनने के बाद वांग लिन देख रहा होता है यहाँ पर इन रूप पहने हुए बंदों को भी, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो बंद अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, और तुरंत ही वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि यहाँ पर कुछ टी लाइक पावर थी, वो यहाँ पर उसका एक टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर वांग लिन बुरे तरीके से सफ़र कर रहा होता है। वांग लिन बेचारा ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और तुरंत ही अपनी सेलेस्टियल सोर्ड को निकाल लेता है, जिसके थ्रू वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमला कर देता है। एंड ये अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में वांग लिन ने किया था, जिससे कि यहाँ पर मिस्टर ली युनफैन का ध्यान बढ़ जाता है। वांग लिन यहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से तुरंत ही भाग निकलता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर ली युनफैन जो था वो इस हमले के बाद चीज़ को नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके हाथ के ऊपर भी वांग लिन की वजह से एक तो वुंड आ गया है, जिसको वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ख़त्म कर लेता है। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर वो एल्डर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर डीमन क्लैन से ही था। वांग लिन यहाँ पर फ्लाई करता हुआ आगे जा रहा था और यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मेरी सोल जो है वो भी यहाँ पर डैमेज होने लगी है, और मेरे पास यहाँ पर इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पर इन लोगों से उलझ सकूँ। जिसके बाद वांग लिन बस यही कह रहा होता है कि न जाने ये दो पहने हुए एल्डर कौन होंगे। वांग लिन यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है ये देखने के लिए कि आखिर इस जगह से वो कैसे निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो डीमंस ने इस सीलिंग को बना लिया था वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होती है, एंड यहाँ पर वांग लिन का निकलना भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से होने वाला था। वांग लिन समझ जाता है कि कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है इस जगह से निकल कर बाहर जाने का, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर वांग लिन के ऊपर पीछे से आकर वो डीमन क्लैन का जो एंसेस्टर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि शैन जो था वो तुरंत यहाँ पर सोर्ड से बाहर निकल आता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन उस जगह पर क्रिएट हो जाता है, और एक बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका था जिससे कि यहाँ पर अर्थ भी शॉक करने लग जाता है। वांग लिन बेचारा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है, दूर जाकर गिरता, और साथ ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वॉमिट भी कर रहा था। उसकी सेलेस्टियल सोर्ड जो थी वो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से वांग लिन से दूर हो जाती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर ये डीमन उठाता है, जो कि यहाँ पर वांग लिन की नज़र बचती तुरंत ही उस सोर्ड को अपने पास में रख लेता है, और अब यहाँ पर कहने लगा होता है कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोल है जिसे वो अपने लालच के लिए रखना चाह रहा था, और कह रहा होता है कि असल में इसके अंदर एक सोल भी है। एंड यहाँ पर शैन की सोल हमें देखने के लिए मिलती है जो कि इंजर्ड हो चुकी थी। एंड गाइस, हमें यहाँ पर चीहू की साइड झलक भी दिखने के लिए मिलती है, जो कि अपने एंसेस्टर के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। वांग लिन की स्पिरिचुअल पावर और साथ ही उसकी जो सोल एनर्जी होती है वो भी यहाँ पर ड्रेन होती जा रही होती है। हालांकि तभी यहाँ पर ये जो एंसेस्टर था वो वांग लिन के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा देता है कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल सोल है, वो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारी नहीं हो सकती। हालांकि इतनी देर में यहाँ पर ली युनफे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इस बंदे को ख़त्म करना है। तभी यहाँ पर ये जो एंसेस्टर था वो उस सोर्ड को अपने पास में रख लेता है और कह रहा होता है कि ज़ैंग न्यू ने हमारा स्टार कंपास चोरी किया है, जो कि हमारे खुद की क्लैन से बिलोंग करता है, तो अब यहाँ पर मैं उसकी चीज़ें भी तो लूँगा, ये तो नेचुरल बात है। वांग लिन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे एक झटका सा लगता है कि यहाँ पर स्टार कंपास तो उसे इच्छा से ही दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा होता है कि उसको यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें इच्छा से नहीं दी गई, बल्कि वांग लिन ने इन सभी चीज़ों को चुराया है। ये चीज़ यहाँ पर वांग लिन सुनकर काफ़ी हैरान होता है, और उसकी आंखों में यहाँ पर खून उतर आता है। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये तो डीमन क्लैन का एंसेस्टर है, जो कि तुरंत यहाँ पर अपने असल रूप में आतस रूप को हटाते हुए, जिसके बाद यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम तो फेरी लैंड के अंदर थे और उसी वक्त तुमने यहाँ पर हमारे यंग लीडर चीहू से उसका वो स्टार कंपास छीन लिया, जो कि हमारी क्लैन की एक निशानी है। इसके लिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, और साथ ही मैं कंपास भी वापस लेके जाऊंगा। तभी यहाँ पर वांग लिन समझ जाता है कि दोनों ही ओल्ड मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, और वो कह रहा होता है कि तुम दोनों ही यहाँ पर आए हो मेरी जान लेने के लिए। इस बात के बारे में बिल्कुल अवेयर हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर से ही रखूँगा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है। तभी ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ली यानफेई जो था वो हंसने लग जाता है और कह रहा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल, तुम इसे अपने दिल दिमाग कहीं पर भी रखो, हमें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे?
और साथ ही कहने लग जाता है कि यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास में मैजिकल वेपन है वो भी हमें चाहिए। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर वांगलिन की तरफ को बढ़ाने लग जाता है, जो कि यहाँ पर एक खास तरीके का अटैक था। एंड ये अटैक जैसे ही वांगलिन की तरफ बढ़ता है तो वांगलिन भी यहाँ पर अपने डिफेंस के लिए तुरंत ही यहाँ निकाल लेता है अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को और उसका इस्तेमाल करते हुए चारों ही तरफ एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर ये जो वांगलिन होता है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक है और इस मोमेंट पे वो यहाँ पर खुद को बचाने में भी इतना ज़्यादा सक्षम नहीं था। वांगलिन का रिस्ट्रिक्शन फ्लैग और साथ ही उसकी एनर्जी जो थी वो दोनों ड्रेन कर रही होती हैं, जिसके चलते यहाँ पर वांगलिन खुद को बचा नहीं पाता। और इसी मौके का फ़ायदा यहाँ पर लियू यानफी उठाने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्काई के अंदर ढेर सारे क्लाउड्स को समन करता है। साथ ही उसके बाद जब यहाँ पर वांगलिन की तरफ को ढेर सारे एनर्जी एरोज यहाँ पर शूट करते हैं तो वांगलिन बेचारा इसे देखकर ही हैरान था, क्योंकि लिटरली यहाँ पर बारिश हो रही होती है एरोज की वांगलिन के ऊपर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जब इतनी सारी मात्रा में एरोज आएंगे तो फिर वांगलिन तो यहाँ पर कैसे इनको रेसिस्ट कर पाएगा, और उसके बाद वो यहाँ पर इनसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड भी होने लग जाता है। ये लोग तो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वांगलिन यहाँ पर इस चीज़ को देखकर समझ जाता है कि अब तो यहाँ पर शायद उसकी डेथ काफ़ी ज़्यादा करीब है। इन सब चीज़ों के दौरान हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वांगलिन के ऊपर अटैक्स हो रहे होते हैं तभी यहाँ पर चीहू जो था वो बोल पड़ता है कि ग्रैंडफादर प्लीज़ यंगर जनरेशन को एक चांस दें, मैं यहाँ आगे बढ़ के अपना बदला लेना चाहता हूँ, मैं पर्सनली इसको ख़त्म करूँगा और पास्ट के अपने सारे ग्रजेस को ख़त्म भी कर लूँगा। कहते ही यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर चीहू तुरंत ही अपने ऊपर से वो रोब हटाता है तो फिर वांगलिन कह रहा होता है कि चीहू तुम, जिसके बाद चीहू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा हूँ ज़ेंग न्यू मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और यहाँ पर जैसे ही वो वांगलिन को बहुत बुरे तरीके से अटैक करने के लिए आ रहा था एंड गाइस इसी वक्त वो यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वो यहाँ पर वांगलिन को सजेस्ट करने लग जाता है कि तुम साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ चले जाओ, क्योंकि उसी वक्त उसी रास्ते पे तुम्हारे लिए एक जीने वाला रास्ता बचा हुआ है। यानी कि उसने वांगलिन को इनडायरेक्टली बोल दिया था कि तुम यहाँ पर चले जाओ साउथ ईस्ट की तरफ, हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। अब जैसे ही यहाँ पर उसका ग्रैंडपा यानी कि वन सिस्टर ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इसकी हेल्प कर रहे हो उस जगह से भागने के लिए, लेकिन चीहू ने अपना काम कर दिया था। वो वांगलिन को वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में पुश करता है जिससे कि वांगलिन वहाँ से निकल के भाग जाए और साथ यहाँ पर एंसेस्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंसेस्टर से कहने लगा होता है कि माफ़ करना, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि वो जो कंपास है वो यहाँ पर मैंने ही ज़ेंग न्यू को दिया था एज अ गिफ्ट के तौर पर, एंड ज़ेंग न्यू ने उसको चुराया भी नहीं है। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी वो एंसेस्टर मान नहीं रहा होता, जबकि चीहू कह रहा होता है कि ज़ेंग न्यू ने मेरी जान काफ़ी बार बचाई है एंड यहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है। मैं चीहू, मैं एक ईमानदार वफादार लड़का हूँ, मैं कभी भी यहाँ पर ऐसी डिसलॉयल्टी वाली बातों को सपोर्ट नहीं करता एंड मैं एक इंटेग्रिटी वाला बंदा हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एंसेस्टर तो तुरंत यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर चीहू के समझाने के बावजूद भी चीहू कह रहा होता है कि एक मोरल चीज़ भी होती है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं कभी भी यहाँ पर नहीं चाहूँगा कि वांगलिन के साथ में अनजस्टिस हो। लेकिन अब यहाँ पर एंसेस्टर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तुरंत ही उसको नेक से पकड़ लेता और कह रहा होता है कि अच्छा तुम बड़ी शिद्दत के साथ में ये बात कह रही हो। वो कह रहा होता है कि तुम एक बार वापस मेरे साथ क्लैन तो चलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा अगर मैंने भी तुम्हें यहाँ पर ढंग से टॉर्चर ना किया बिल्कुल तरीके से तो तुम मेरा नाम बदल देना। और ये कहने के बाद तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा दूर फेंकता है और ट्रैश कहने लगा होता है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बेचारा चीहू कह रहा होता है कि ब्रदर ज़ेंग मैं जितना आपके लिए कर सकता था मैंने उतना कर दिया। जबकि वांगलिन जो था वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो पावर होती है वो भी लगातार ड्रेन होती जा रही थी, तो जल्द से जल्द वांगलिन साउथ ईस्ट की तरफ निकलना चाह रहा होता है। लेकिन गाइज यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ भी वांगलिन के लिए कुछ कमी थोड़ी ना छोड़ी है इन लोगों ने। वांगलिन कह रहा होता है कि अगर मैं एक बार इस जगह से स्केप कर गया तो फिर शायद मेरे लिए यहाँ पर बचने के चांसेस है। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि ली यानफेंग जो था वो कह रहा होता है कि ऐसे कैसे, हमें उसके हाथ में टी लीफ देखने के लिए मिलते हैं जिसे वो तुरंत ही आगे बढ़ा देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ से बच के जाने का कोई चांस ही नहीं है। एंड यहाँ पर अपना वांगलिन भी समझ चुका होता है कि यहाँ पर इन लोगों का मकसद एक ही है कि वो लोग इसकी मौत चाहते हैं। एंड अब यहाँ पर वांगलिन लगातार बचने की भी कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेचारा ज़ेंग न्यू जो था वो यहाँ पर एक खास तरीके की फॉर्मेशन या फिर किसी पहाड़ के अंदर फंस चुका होता है, जहाँ पर चारों ही तरफ हमें टी वाला इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा होता है। तभी यहाँ पर ली यानफेई जो कि इसकी खास तरीके की पहाड़ थी वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका, और ये कहने के बाद तुरंत ही वहाँ पर उसे गिरा देता है जिससे कि वो चारों तरफ फैलने लगा था। तभी हमें टी पोट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टी बाहर निकल रही होती है और वो यहाँ पर चारों ही तरफ से फैलने लगी होती है बरसात की तरह। लेकिन वांगलिन समझ जाता है कि ये टी
स्पेशली इफ उसकी जान ले लेंगी तो वो तुरंत ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लाइफ डेथ डोमेन का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ली यानफे कह रहा होता है कि तुम अब कुछ भी करने की कोशिश कर लो, सब कुछ बेकार है। वांगलिन बेचारा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया था और अल्टीमेटली वांगलिन के सोल के ऊपर इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा होता है। वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होकर वहाँ पर खड़ा था, जबकि ली यानफे कह रहा होता है कि अब तुम्हारी पावर और साथ ही तुम्हारी मेंटल स्टेट जो है वो यहाँ पर इस लेवल पे काम ही नहीं करेगी। और उसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर के सप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाने लगा होता है वांगलिन के ऊपर। और फिर ये कहकर वो तुरंत ही एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमला भी कर देता है, जिससे कि वांगलिन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से दूर कहीं जाकर गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हालत में वांगलिन नज़र आ रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि शायद अब वांगलिन के लिए कोई भी होप नहीं बची। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब जैसे ही वांगलिन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है तो बेचारा वांगलिन अब सोच रहा होता है कि अब तो उसके लिए कोई होप बची ही नहीं है। जिसके साथ ही बेचारा ये कह रहा होता है कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों ही लीडर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यानफेंग जो था वो एक्शन नहीं ले रहा होता और ना ही यहाँ पर ये जो एंसेस्टर होता है वो एक्शन ले रहा था। दोनों ही ऐसे खड़े हुए थे। तभी यूनफेंग कहने लग जाता है कि तुम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर डीमन एंसेस्टर जो था वो चुपचाप खड़ा रहता है, जिससे कि यूनफैन को समझ में आ जाता है कि वो सुजाकू माउंटेन के डर से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा और ना ही वो अब यहाँ पर आगे कोई एक्शन लेगा। जिसकी वजह से यहाँ पर वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो फिर मैं एक्शन ले लूँगा। और ये कहकर तुरंत यहाँ पर वांगलिन के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वांगलिन भी यहाँ पर चुपचाप ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और वांगलिन यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। एंड गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो एरिया बना हुआ होता है इसको ब्रेक करने के बाद सुनताई की एंट्री यहाँ पर हो जाती है, जो कि कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर इसका एंड नहीं ढूंढ पा रहा था, जिसके चलते मुझे यहाँ पर आने में देर लग गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ। साथ ही वो यहाँ पर इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्से से सुनाने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों को यहाँ पर शायद बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम दोनों अपने से नीचे लेवल के कल्टीवेटर को इस तरीके से हैरेस कर रहे हो। वाकई में चीज़ बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद तो यहाँ पर ये दोनों ही डर जाते हैं, कह रहे होते हैं कि फेलोटाइस्ट हमारी बात सुनने की कोशिश करें। लेकिन अब तो यहाँ पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मुझे फोर्स किया है ये सब कुछ करने के लिए और इसी वजह से अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो मुझसे बात करने को। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर ये जो अपना एंसेस्टर होता है वो बोल पड़ता है कि उसे किसी भी हालत में वांगलिन की बॉडी तो चाहिए ही चाहिए, अब भले ही कुछ भी हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर सुनताई कहने लग जाता है कि अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तुम ये बताओ मुझे कि आखिर तुम वांगलिन के कोप्स का इस्तेमाल किस तरीके से करोगे। ये सुनने के बाद तो वो खुद भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। गाइस उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक जो डिसाइबल था वो यहाँ पर आया हुआ होता है इस बंदे के पास में और कह रहा होता है कि उसने यहाँ पर वांगलिन के बारे में पता लगाया और यहाँ पर अगर वो वांगलिन को हासिल कर सके तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी उन लोगों की। तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वेरी गुड। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर अपने क्लैन के उस खुद के बंदे को ही मार देता है और कह रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पर अपने क्लैन को कैसे भी करके प्रमोट करवाना है। और साथ यहाँ पर उसे ख़त्म करते हुए कह रहा होता है कि मुझे वो तियानी पर्ल चाहिए अपनी कल्टिवेशन अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए। एंड गाइस ये जो तियानी पर्ल है वो एक खास तरीके का ट्रेजर है जो कि वांगलिन के पास में मौजूद है। तो वो कह रहा होता है कि अगर मुझे ये रेयर ट्रेजर मिल जाए तो यहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो एक 6 लेवल कल्टीवेशन कंट्री बन जाएगी, जो कि यहाँ पर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद वो यहाँ पर वांगलिन से बदला लेने के लिए आया होता है। एंड स्टार कंपास का तो बस एक बहाना था कि उसे स्टार कंपास वापस लेना है। असल बात तो यही होती है कि उसे यहाँ पर वांगलिन के अंदर मौजूद जो पर्ल है वो चाहिए। वो यहाँ पर वांगलिन के बारे में सारी बैकग्राउंड बातें निकाल लेता है कि वांगलिन की मुलाकात कैसे कैसे किससे हुई है और उसके बाद यहाँ पर वांगलिन के कौन कौन प्रेजेंट दुश्मन है। और फाइनली जाकर वो काफ़ी चालाकी के साथ में ली युआनफैंग के साथ आकर हाथ मिला लेता है। सो गाइज यही थी यहाँ पर इस एंसेस्टर की बैकग्राउंड स्टोरी, जो कि यहाँ पर ये रच रहा था। एंड उसे वांगलिन के कोप की ज़रूरत है जिससे कि वो यहाँ पर तियानी पर्ल को बाहर निकाल पाए। एंड अब प्रेजेंट में वो यही कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मुझे फिर भी यहाँ पर वांगलिन की बॉडी तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपना सुनताई जो था वो यहाँ पर उसके पास में मौजूद वो जो कोफिन होता है उसके साथ में अटैच करके वांगलिन की बॉडी को वहाँ से लेके जा रहा होता है। लेकिन
ना तो यहाँ पर ली उन फैन और ना ही यहाँ पर वो एंसेस्टर दोनों ही तैयार थे यहाँ पर वांग लिन की बॉडी को छोड़ने के लिए। वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और ये कहकर तुरंत एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है अपने हेवनली वेपन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर ये जो बंदा यान फैन था वो भी फंस चुका था, लेकिन वो भी जल्द से जल्द खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर यान फैन के बनाए हुए इस फॉर्मेशन से बाहर निकल के आने में कामयाब हो ही चुके थे, लेकिन वांग लिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी एंसेस्टर कह रहा होता है कि भले ही यहाँ पर ये बचाने के लिए आया मैं, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वांग लिन कह रहा होता है कि सुनताई टाइम पर आ गया, लेकिन वांग लिन को बहुत अच्छे से पता था कि सुनताई की यहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है वांग लिन से, क्योंकि अब वो वांग लिन के साथ में अपना स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करना चाह रहा होता है। साथ ही वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ 1000 ईयर्स ऑफ स्लेवरी करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। साथ ही वांग लिन से कह रहा होता है कि मुझे इस चीज़ से आज़ादी दो, जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ये जो बैन लगाओ, यानी कि जो वांग लिन ने एक फॉर्मेशन बनाई थी इन दोनों के साथ ही कनेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पर यूज़ करने लग जाता है। तुरंत यहाँ पर उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर वो सील ओपन हो गई थी। लेकिन इतनी ही देर में पीछे से एंसेस्टर वांग लिन के ऊपर हमला करने जा रहा था। वक्त रहते वो यहाँ पर वांग लिन को साइड कर देता है और वांग लिन वहीं पर फॉरेस्ट में गिरता चला जाता है, लेकिन वो बेचारा अपने आप को बचाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है। इसी बीच सुनताई कहता है कि अब तो पहले तुमसे ही डील करूंगा मैं, और ये कहकर दोनों ही एक दूसरे से भिड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सुनताई जो था वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका होता है इन सारी चीज़ों से। दूसरी तरफ वांग लिन बेचारा वो यहाँ पर इस सील को देखता है और साथ ही अपने आप को ही देख रहा था। वांग लिन की कल्टीवेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी होती है और वो यहाँ पर इसे हीलिंग पिल लेता है, क्योंकि यहाँ पर लियोन फैंग ने अपनी एक डिटेक्शन वाली सील लगाई है, और साथ ही यहाँ पर ये जो बंदा सुनता है उसने भी यहाँ पर अपनी खुद की एक सील प्लेस कर दी है वांग लिन के अंदर, जिससे कि यहाँ पर वांग लिन को बहुत ही ज़्यादा दर्द भी फील हो रहा होता है। साथ ही यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सक हो रही होती है उसकी बॉडी के अंदर से। वांग लिन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरी सारी पावर खत्म हो जाएंगी और मैं एक मॉर्टल बन जाऊंगा। और साथ ही वांग लिन कह रहा होता है कि लास्ट टाइम में बहुत बुरे तरीके से इसे काफ़ी पहले इंजर्ड हुआ था। वांग लिन की सोल बहुत बुरे तरीके से इससे अफेक्ट हो रही होती है, लेकिन वांग लिन के पास तो अब कोई दूसरा चांस भी नहीं होता, जबकि सुनता है पागल हो चुका होता है और अब वो इस एंसेस्टर को सबक सिखाने के बारे में पूरे तरीके से डिसीजन बना चुका था और कह रहा होता है कि अब तो मैं तुम्हें फोड़ दूंगा पूरे तरीके से। साथ ही यहाँ पर दोनों लगातार अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अब जाके जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर सुनताई के ऊपर ज़्यादा तरीके से हमले कर रहा होता है, जिससे कि सुनताई अपने आप को शील्ड बनाकर भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब सुनताई की हद हो चुकी होती है, जिसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमले करता है अब यहाँ पर इस एंसेस्टर के ऊपर, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा होता, जिसके बाद एंसेस्टर पीछे हट जाता है और अब सुनताई कह रहा होता है कि अब तुमने यहाँ पर मेरे साथ में लाइफ एंड डेथ के नाम की वॉर छेड़ी है, तो फिर तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर ये एंसेस्टर भी ऐसे ही खड़ा हुआ था कि कर ले भाई तेरा क्या करने वाला है तू, लेकिन तभी यहाँ पर सुनताई कह रहा होता है कि अब जो मैं करूँगा ना उसे तुम याद रखना। और जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे फोर्स किया ये करने के लिए, लेवल की पावर देखने के लिए मिलती है कि स्पिरिचुअल हैंड आ रहा होता है इस एंसेस्टर की तरफ, जबकि यहाँ पर एंसेस्टर जो था वो उससे बच निकलता है। लेकिन सुनताई कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद ये जो हैंड था वो आगे बढ़ रहा होता है। वांगली भी यहाँ पर इस यूनिक पावर को देख रहा होता है, जबकि यहाँ पर वो जो बंदा था वो भी अपनी एक्स लेकर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में लगातार काफ़ी सारे हमले करता है, जिससे कि अर्थ भी यहाँ पर शॉक होने लगा होता है इन दोनों के ही हमले से। एंड मैसिव तरीके का इम्पैक्ट हमें यहाँ पर आसपास देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी सुनताई कह रहा होता है कि मैंने अपना अल्टीमेट कार्ड अभी भी यूज़ नहीं किया, लेकिन इतनी देर में वो यहाँ पर अपने थंडर रियल्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। और जैसे ही वो यहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर एक खास तरीके की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी होती है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आकर टकराने लग जाती है वो एंसेस्टर के साथ में। तो एंसेस्टर भी यहाँ पर इससे भिड़ा हुआ था, जबकि सुनताई कह रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पर ये फालतूगिरी करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर धोखे से हमला करने के लिए आ रहा होता है लियोन फेई वांग लिन के ऊपर, लेकिन इतनी देर में थंडर पावर आकर उसको भी अफेक्ट कर जाती है और उसको काफ़ी सारे झटके इस पावर से लगने लग जाते हैं। वो तो सुनताई ने यहाँ पर वक्त रहते ऐसा कर दिया था, नहीं तो वांग लिन की तो यहाँ जान जा सकती थी। वांग लिन कह रहा होता है कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सब कुछ होने के बाद सुनताई कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर अब तुम्हें और भी कुछ करना बाकी। तभी वो कह रहा होता है कि बिल्कुल तुम यहाँ पर क्या समझते हो कि मैं खाली हाथ चला जाऊंगा यहाँ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और कहता है कि तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी क्यान की मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करूँ, जिसे मैं काफ़ी वक्त से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स को जमा करता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इमेंस अमाउंट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके की एक पावर जनरेट हो रही होती है, जिसके अंदर यहाँ पर
अपना सुनताई भी खींचा चला जाता है, लेकिन सुनताई इतना भी ज़्यादा सीधा नहीं था। वो तुरंत यहाँ पर अपने कॉफिन को दूर फेंकता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि डार्कनेस के अंदर से एंट्री होती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी ईवल चाइल्ड की, जिसे सुनताई ऑर्डर देके जा चुका होता है कि इसको तो ख़त्म कर देना, मतलब कि इसकी बैंड पूरी बजाना तरीके से। के बाद वो अपनी आईज ओपन करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वो करता है सिस्टर के ऊपर। फिर तो यहाँ पर अपने छोटे से हाथ का इस्तेमाल करता है, उसकी चेस्ट के ऊपर एक हमला करता है और वो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक हमले से ही सिस्टर नीचे जाकर बुरे तरीके से गिर जाता है। लेकिन ईवल चाइल्ड तो अब उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इवन यहाँ पर ही ईवल चाइल्ड होता है काफ़ी बुरे तरीके से हमले करने लगा होता है और लगातार वो अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है। एंड यहाँ पर काफ़ी बार वो यहाँ पर ऐसा अटैक करता है कि जिससे सिस्टर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और अल्टीमेटली वो के अंदर जाकर धस जाता है। लेकिन ईवल चाइल्ड उसे अभी भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो एक मैजिकल बॉल को क्रिएट करता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोर्स थी और दोनों फोर्सेस जब आपस में टकराती हैं तो अब यहाँ पर सिस्टर समझ चुका था कि उसे भागना होगा, लेकिन ईवल चाइल्ड चिल्लाती उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तरफ वांगलिन वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, उसकी सारी पावर जो थी वो ड्रेन हो चुकी होती है। लेकिन वांगलिन के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जिस तरीके से उसकी पावर ड्रेन हो रही है वो शायद यहाँ पर बचे या ना बचे। लेकिन अब यहाँ पर उसकी लवर यानी कि मिस वनर वो 8 साल बाद दोबारा से हेवन को फेस करेगी, जो कि यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो वांगलिन यहाँ पर इस चीज़ के लिए डर रहा होता है। बट गाइज इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।